नाज़रीन, कभी कभी इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचने वाली राहें संगे मरमर से नहीं बनती, वो मिट्टी, पसीने और महरूमी के कच्चे रास्तों से गुजरती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही चरवाहे बच्चे की है जो पहाड़ों में बकरियां चराता था, जिसके पास जूते नहीं थे मगर ख्वाब बहुत बड़े थे, और वही बच्चा एक दिन अपने मुल्क का सदर बना। ये कहानी है एवो मोरालेस की। बोलीविया के बुलंद बाला पहाड़, जहाँ हवा में सर्दी और ज़मीन पर गुर्बत बसेरा करती है। यही 1959 में एवो मोरालेस एक गरीब किसान ख़ानदान में पैदा हुए। इनका तल्लुक़ आइमारा नामी मकामी कबीले से था, जो सदियों से इस खित्ते में रहता आया है, मगर इक़्तिदार और वसाइल से हमेशा दूर रखा गया। बचपन में एवो ने स्कूल से ज़्यादा खेतों और चरागाहों में वक्त गुजारा। वो बकरियां चराते, ईंटें ढोते और कभी कभी छोटे मोटे काम करके घर का हाथ बटाते। इनके बचपन की एक झलक ये है कि कई बार इन्हें स्कूल जाने के लिए जूते भी मैसर नहीं होते थे, मगर उन्होंने ज़िंदगी की सख्तियों को रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि इसमें से रास्ता बनाया। गुर्बत ने इन्हें झुकाया नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत किया। वक्त गुजरा और एवो नौजवान हुए तो रोज़गार की तलाश में चिपारी के इलाके का रुख किया, जहां उन्होंने कोका के खेतों में काम शुरू किया। ये वही पौधा है जिससे एक तरफ रवायती मशरूबात बनते हैं और दूसरी तरफ इसे मनशियात से भी जोड़ा जाता है। यही वो मकाम था जहां एवो की ज़िंदगी ने नया रुख लिया। उन्होंने देखा कि कोका के काश्तकार जो अपनी रोज़ी के लिए इस फसल पर इन्हिसार करते हैं, हुकूमती दबाव और बैनुल-अक़वामी पॉलिसियों की वजह से मुसलसल जुल्म का शिकार हैं। अमेरिका की ड्रग वार पॉलिसी के तहत कोका की काश्त ख़त्म करने की कोशिश हो रही थी, जिससे हज़ारों किसान बेरोज़गार हो रहे थे। यहीं से एवो मोरालेस के अंदर एक रहनुमा ने जन्म लिया। उन्होंने कोका फार्मर्स की यूनियन में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही अपनी जुर्रतमंदाना आवाज़ और सादगी की वजह से इनके लीडर बन गए। वो खुलेआम कहते थे, हम मुजरिम नहीं, हम किसान हैं। ये एक सादा जुमला था, मगर इसमें एक पूरी तहरीक छुपी हुई थी। यहाँ एक अहम इंकशाफ ये है कि एवो मोरालेस की सियासत किसी किताब, यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि खेतों और किसानों के मसाइल से निकली थी। वो जानते थे कि ताकत का असल मंबा अवाम होते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो हमेशा नज़रअंदाज किए जाते हैं। 1990 की दहाई में उन्होंने सियासत में कदम रखा और मूवमेंट फॉर सोशलिज्म नामी जमात के प्लेटफार्म से इंतखाबात में हिस्सा लेना शुरू किया। शुरू में इन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। अशराफिया का जो तबका था, सदियों से वहाँ पे इक़्तिदार पे काबिज़ था, एक किसान रहनुमा को अपने बराबर देखने के लिए तैयार नहीं था, मगर एवो ने हार नहीं मानी। हर इंतखाब, हर जलसा और हर तकरीर ने इनकी जड़ें अवाम में मज़ीद गहरी की। वो इन लोगों की ज़ुबान बोलते थे जिन्हें कभी बोलने का हक़ नहीं दिया गया था। और फिर 2005 का वो तारीख़ी लम्हा आया जब एवो मोरालेस सदर मुंतखब हुए। वो ना सिर्फ एक आम आदमी की जीत थी, बल्कि ये बोलीविया की तारीख़ में पहली बार हुआ था कि एक मकामी यानी इंडिजिनस शख्सियत मुल्क की सरबराह बनी थी। सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली नहीं थी, ये ताकत की मुंतकली थी, और हाशिए से मरकज़ तक। सदर मुंतखब होने के बाद एवो ने वही किया जिसका वादा किया था उन्होंने। मुल्क के कुदरती वसाइल, ख़ास तौर पर गैस और तेल को कौमी तहवील में लिया ताकि इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँच सके। इनकी पॉलिसियों के नतीजे में बोलीविया की मईशत में इस्तेहकाम आया, गुर्बत में कमी हुई और मकामी लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि ये मुल्क वाकई इनका भी है। उन्होंने तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के शोबों में बड़े इक़दाम किए। देही इलाकों में स्कूल बनाए गए, सेहत की सहूलियात बेहतर की गई और हज़ारों ख़ानदानों को गुर्बत से निकाला गया। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है। एवो मोरालेस ने सिर्फ माशी इस्लाहात नहीं की, बल्कि सकाफ़ती शनाख्त को भी बाहर रखा। उन्होंने मकामी ज़ुबानों, रिवायात और लिबास को कौमी तौर पे इज़्ज़त दी। सदियों से नज़रअंदाज ये किए जा रहे थे, मगर कहानी का दूसरा रुख भी है। इक़्तिदार के तवील अरसे के बाद एवो पर भी तनकीद शुरू हुई। मुखालफिन ने उन पर इक़्तिदार से चिमटे रहने का इल्ज़ाम लगाया और 2019 में एक मुतनाज़ इंतखाब के बाद इन्हें मुस्ताफ़ी होना पड़ा। हालात ऐसे बने कि इन्हें मुल्क छोड़ कर जाना पड़ा। ये एक बड़ा धचका था, मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद इनकी जमात दोबारा इक़्तिदार में आई और एवो मोरालेस एक बार फिर बोलीविया की सियासत में एक अहम किरदार के तौर पर सामने आए। ये इस बात का सबूत था कि इनकी जड़ें अवाम में अब भी मजबूत हैं। मेरी राय में एवो मोरालेस की कहानी हमें ये सिखाती है कि असल क़यादत वो होती है जो अपने लोगों से जुड़ी हो। वो एक चरवाहे से सदर बने, मगर उन्होंने कभी अपनी असल को नहीं भुलाया। ये भी हकीकत है कि इनके कुछ फ़ैसले मुतनाज़ रहे और जमहूरी असूलों पर सवालात भी उठे, मगर इसके बावजूद
ان کی جدوجہد ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے، ایک ایسی تبدیلی جس میں صدیوں سے محروم لوگ پہلی بار اقتدار میں شریک ہوئے۔ آخر میں جب آپ کسی دور دراز گاؤں میں ایک چرواہے بچے کو دیکھیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کی دنیا صرف پہاڑوں تک محدود ہے۔ شاید وہی بچہ کل کسی ملک کی تقدیر بدلنے والا ہو۔ ایوو موریلس کی زندگی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ طاقت صرف ایوانوں میں نہیں بلکہ ان ہاتھوں میں بھی ہوتی ہے جو مٹی سے جڑے ہیں، اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ حاشیے سے مرکز تک کا سفر ممکن ہے اگر حوصلہ، سچائی اور عوام کا ساتھ ہو۔